बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहरहाल जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि जो स्टीव जॉब के हवाले से मैं बात कर रहा था कि अगरचे मैंने आपको बताया कि स्टीव जॉब या बिल गेट्स जो हैं वो को हमारे लिए ख़ासकर मुसलमानों के लिए कोई लीडर नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों की जो लिखी हुई 100 पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, यानी 100 शख्सियात जो दुनिया की हैं उनके ऊपर लिखी हुई किताब के ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे जो है अल्लाह के नबी की सीरत और लाइफ है, उनकी पर्सनैलिटी है। ठीक है। और जैसे मैं बता भी रहा था कि आप सल्लल्लाहु की अगर सीरत में देखें तो पूरा ज़बरदस्त जो है एक ज़ाब्ता हयात पूरा ज़बरदस्त जो है वो बताया गया है, जिसमें मैं बता रहा था कि आप सल्लल्लाहु का आप अंदाज़ा करें कि जो बिस्तर था वो इतना हार्ड था और खजूर के पत्तों का था इस तरह से। हालांकि आप सल्लल्लाहु जो है वो कौन से माल का बिस्तर नहीं ले सकते थे, कौन सा अच्छा बिस्तर नहीं ले सकते थे, वैसे बता रहा हूँ, लेकिन वो इतना हार्ड था कि आपके जो है वो जिस्म मुबारक पे निशान पड़ जाते थे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि बंदा लंबा सो ही नहीं रहा, सो ही नहीं सकता। फिर इसी तरह बताया था कि हुजरा आप का इतना छोटा था कि आप जब सजदा देते थे अक्सर, तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर साथ होती थी तो वो उनको साइड पे करके सजदा देना पड़ता था। तो खैर ये तो मैं वैसे बता रहा था। अब आते हैं जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये बेसिकली लेक्चर दे रहा था, ये स्टीव जॉब की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये 3 पॉइंट जो है बड़े ज़बरदस्त जो है वो बताता है, क्योंकि उसके अंदर ये भी है कि ख़ासकर जो इसका एक बड़ा टिपिकल काम है, ख़ासकर एप्पल को $2 ट्रिलियन पे ले जाना, और उसके पीछे कोई ना कोई थीम है। अब देखो जो है इसने अपनी शॉर्ट लाइफ में हज़ारों साल तो नहीं गुजारी इसने ना, इसने भी अपनी शॉर्ट लाइफ में जो है वो कितना काम किया है। तो वो नंबर 1 जो है इसने बात की स्टे हंग्री। तो अब ये स्टे हंग्री का ये नहीं है कि जो है ना उसने कहा जी रोटी ना खाओ और भूखे रहो और पता नहीं जो है। स्टे हंग्री का ये था कि इंसान के अंदर नॉलेज की एक भूख हो, लर्निंग की भूख हो, इंफॉर्मेशन की भूख हो। जैसे एक भूखा इंसान जो खाने का भूखा है वो हर वक्त ढूंढता रहता है, बिस्कुट ढूंढता रहता है, कुछ चीज़ें ढूंढता रहता है, और पेट भरा हुआ जो होता है जिसका वो ढूंढता है कुछ, वो जनाब मस्ती में होता है। ये समझे बात जो है। इसी तरह जो है जो इंसान ये समझने लग जाता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैं बड़ा ज़बरदस्त हूँ, मुझे मुकम्मल हो गया हूँ या मैं कोई गलती नहीं करूँगा, तो वो बेसिकली मिस करता है। तो उसका मतलब ये था कि भाई जब आप स्टे हंग्री है तो आप इसका मतलब हर वक्त भूखे हैं, शिद्दत की भूख में इंसान जैसे चीज़ें ढूंढता रहता है, तो इसी तरह से वो भूखा रहे इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का गेन करने का। ये कोई लिमिट नहीं है इसकी कोई वो नहीं है कि आप कहें जी बस अब मेरा पूरा हो गया और अब मुझे जो है ना वो समझ आ गया। नंबर 2 उसने कहा स्टे फुलिश। इतनी जबरदस्त बात है स्टे फुलिश का है ये कि यार चले से रहो, पागल से रहो आप कभी भी प्राउड नहीं हो सकते, आप कभी भी जो है ना ये नहीं समझते जनाब मैं बड़ी चीज़ हूँ ये वो। और अल्लाह ताला को ज़मीन के ऊपर अगर सबसे बड़ी नफरत इंसान के साथ हो सकती है ना, उसके इस अमल से हो सकती है कि वो ज़मीन के ऊपर जो है ना वो प्राउडेड या किसी चीज़ से वो हर वक्त जो है ना आजिज़ी में हो जाए कि यानी स्टे फुलिश है, बिल्कुल यार पता ही नहीं है, इतना बड़ा इंसान होते हुए चला सा है, ताकि उसको लोगों की नज़र में जो है ना यही हो कि यार मैं कुछ नहीं हूं, और ना वो इसकी ट्राई करे। और नंबर 3 जो है ना बहुत ही अहम पॉइंट है, जो असल नुक्ता है, जिसको मैं समझता हूं कि जिसको समझ आ गई तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है, यकीन करें। उसने जब तीसरे पॉइंट की बात की ना तो उसने बताया कि मेरी लाइफ में जो तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे बड़ी चेंज आई वो मौत है। और सारे लोगों ने, आगे मैं देख रहा था कि सारे लोगों ने ना तालियां बजाई, वो सारे स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या मजाक कर रहे, मौत मौत यार ये क्या बात है। हालांकि ये रोने वाला मकाम था, वो हंसने लग गए कि ये क्या है। जब उस कौन होगा जी, कौन लीडर होगा आज मुझे बताएं, आज की दुनिया में कौन सा बंदा है जो आपको इस तरह का पॉइंट मौत बता दे। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि डॉक्टरों ने इसको कैंसर डायग्नोज हो गया था, तो डॉक्टरों ने इसको जो है वो कहा कि यार तुम्हारे तो इस तरह कैंसर है, ये है, फलां प्रॉब्लम है, तो तुम इतने टाइम के अंदर अंदर मर जाओगे। अंदाजा करें एक बंदे को ये बता दिया जाए कि तुम एग्जैक्टली जो है इतने टाइम के अंदर मर जाओगे, तो वो ये कहता है कि जो मुझे सबसे बड़ा
किसी चीज़ ने खड़ा किया, वो मौत थी। क्यों? मैं दुनिया को तो देखता था, सारे रिलैक्स थे, सारे यहाँ समझते थे पता नहीं बीमा करा के आए हैं पूरी लाइफ और पता नहीं हमेशा के लिए रहने के लिए आए हैं। लेकिन मेरा क्या होता था कि मेरा ये होता था मैंने मर जाना है। और अंदाज़ा करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस इसके ऊपर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को अक्सर जो है कहते थे मौत को कसरत से याद करें। अब ये देखें कितनी बड़ी चीज़ आ जाती है। और वो ये कहता है कि स्टीव जॉब ये कहता है कि मैं हर रोज़ सुबह उठता था, शीशे के सामने खड़े हो जाता था और समझता था कि टुडे इज़ माई लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है, मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अंदाज़ा करें, इस पे मैंने बड़ी रिसर्च की है। जो इंसान जो है जिस दिन उसकी फ्लाइट होती है ना, उस दिन उसका सिनेरियो डिफरेंट होता है। आप अंदाज़ा करें 10 बंदे हैं, उनकी फ्लाइट नहीं है तो उनका बिहेवियर सारा दिन डिफरेंट होगा। होर सुनाओ जी, की हो रहा है जी, आओ जी, खाओ जी, पियो। जिसकी फ्लाइट होती है उसका एटीट्यूड ही डिफरेंट हो जाता है, उसका बिहेवियर ही बदल जाता है। आज यार मेरी फ्लाइट है, आज यार मेरी फ्लाइट है। तो आप मुझे ये बताएं कि एक बंदे की फ्लाइट है और एक बंदे की फ्लाइट नहीं है, दोनों के सारा दिन में क्या फ़र्क होगा? बताएं जी, दोनों के सारा दिन में क्या फ़र्क होगा? उसकी सोच और होगी, उसकी सोच और होगी। दोनों के पास टाइम सेम है, दोनों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन अंदाजा करें कि इसके 24 घंटे में ये फ्लाई कर गया है और इसके 24 घंटे में ये उधर ही बैठा हुआ है। जो जिसकी फ्लाइट है उसकी शॉपिंग डिफरेंट होगी, उसकी सोच, मीटिंग, लोगों से मिलना, हर चीज जो है। हम खुद बाद दफा फ्लाइट होती थी तो सारे दिन के अंदर लगता था महीने का काम कर लिया, समझ रहे? शॉपिंग, चीजें, फलानी चीज। शॉपिंग पे जाता है तो इसका स्टाइल बदल जाता है, यार ये कितने की चीज है, आ लो यार पकड़ो दो। और नॉर्मली क्या होता है, स्टली बना होता है, पता है? नॉर्मल यार होता है, हाँ जी कितने की है, और नहीं यार इतने लगाओ, नहीं यार ऐसे करो, पता लेनी नहीं। उस दिन उसकी फ्लाइट है, बाद दफा वो जूता लेता है, अपना जूता उतार के उसी डब्बे में रख के नया पहन के चला जाता है। उसको पता है भाई नो टाइम एंड मेरी फ्लाइट है। तो स्टीव जॉब ये कहता है कि मैं हर रोज उठता था और समझता था टुडे इज माई लास्ट फ्लाइट, टुडे माई लास्ट डे, माई लाइफ, मेरे जो जिंदगी का आज आखिरी दिन है। तो तू दुनिया को क्या दे सकता है, तो दुनिया को क्या डिलीवर कर सकता है, वो डिलीवर कर। और फिर इसके साथ ये हुआ था कि डॉक्टरों ने इसका ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, जो भी था। तो फिर इसको कुछ टाइम और मिल गया, ये उस टाइम में मरा नहीं है। तो फिर आप सोचें उस टाइम के अंदर इसकी क्या सोच बन चुकी होगी, क्या कैपेसिटी बन चुकी होगी, और फिर उसको कितनी खुशी भी होगी कि मेरे पास और टाइम है, मेरा कुछ इलाज हो गया। हालांकि एंड पे ये इसको प्रॉब्लम भी यही आई है, ये मरा इसी से है, उसी प्रॉब्लम की वजह से जो है। ये आपने देखा कितना वो कमज़ोर और क्या इसका जिगर का मसला था, जो भी है। तो अब आप देखें सैमसंग और इतनी बड़ी बड़ी जो है कंपनी मौजूद हैं, वो थीम नहीं है किसी के पास। एप्पल का आइकन से लेकर डिवाइस तक, क्लाउड तक, आईट्यून तक, कोई भी एक चीज जो है ये सारी कंपनी जिनके पास बिलियंस डॉलर है नहीं कर सकी। वजह क्या है? उनके पास वो स्टीव जॉब नहीं है जो बुनियादी तौर पर ये सोचता हो कि टुडे इज माई लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। नहीं है उसके पास। सैमसंग के पास पैसा होगा, वो बंदा नहीं होगा। हालांकि ये लोग आपको पता है बड़ा काम करते हैं, ये बड़ा काम करते हैं, ये बड़ी मेहनतें करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि जो इंसान इस लूप में नहीं आता वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं होता। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इंसान जो है वो इस मोड में, और जो हम मुसलमान है अगर फ़र्ज़ करें तो मुसलमान को तो वैसे ही अल्लाह के नबी की सीरत से देखना चाहिए। क़यामत कितनी दूर थी और आप सब हम कहते थे जी क़यामत बड़ी करीब है। मौत इंसान को कब आनी है, लेकिन वो ऐसे ऐसे जो है वो हदीस मौजूद है कि अगर सुबह हो तो शाम का यकीन ना करे और ये शाम हो तो सुबह का यकीन ना करे। बताएं, तो ये सारी की सारी चीज़ें असल में इंसान को, अच्छा ये बातें सारी जो है ये भी समझे, ये सारी बातें आम बंदे के लिए नहीं है। एक बंदे ने उठना है, खाना पीना, रोटी खाना और जो है ज़िंदगी, एक बंदे ने सिर्फ ज़िंदगी गुजारनी है, उसके लिए ये बातें नहीं है। वो कोई मसला नहीं, वो कुछ भी ना करे, वो गुजार लेगा। ये बातें हैं जिसने रियल में स्टोरी बनना है, जिसने रियल में काम करने हैं, जिसने वाकई जो है कोई ना कोई ख़ास कर अल्लाह ताला के निज़ाम के अंदर कुछ बनना है।
एक पहाड़ से पत्थर टूटता है ना तो उसके कोने होते हैं। एक पहाड़ से कोई पत्थर टूटे ना तो हर तरफ से कोने होते हैं उसके, और जब वो पत्थर रेड़ता है ना, गिरता है, स्क्रॉल होता है, तो फिर उसका सफर शुरू हो जाता है। वो फिर स्क्रॉल होता है, उसके जो कोने हैं ना वो सही हो रहे होते हैं। पानी में जाता है, उसको जनाब पानी लगता है, इधर से ठा इधर से ठा, इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है। आप सोचें उसने गोल होना होता है। तो इंसान जो है बंजर है, इंसान खाली है, इंसान कोनों वाला है, कांटों वाला है, लेकिन इसने रोल होना है। रोल हो के इसने इतना ज़बरदस्त हीरा बनना है। और जब वो हो रहा होता है ना, बड़ी फीलिंग आती है। वो कोई भी नहीं होना चाहता। और अल्लाह ताला बेसिकली चाहता है कि ये कांटों वाला, ये कोनों वाला, ये टूटा हुआ इतना ज़बरदस्त जो है वो रोल आउट हो जाए। और शैतान को भी सबसे बड़ी तकलीफ़ यही है। अरूज आद में खाकी से अंजम सहमे जाते हैं, अरूज आद में खाकी से अंजम सहमे जाते हैं, कहीं टूटा हुआ ये तारा मह कामल ना बन जाए। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।